तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर टॉपिक किया था, जो टॉपिक था हमारे पास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक वही था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम सेकंड टॉपिक की जब बात करेंगे तो सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड एक्सप्रेशन। तो हेडिंग डाल दो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत काम का टॉपिक है ये भी। ये आपको आज जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं ना, ये आपको डायरेक्ट ही फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। मतलब आपके पास जैसे आपको अगर रूल याद हो, नंबर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं हमेशा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही नंबर 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जब हम बात करते हैं तो इसका फैक्टर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट की जब मैं बात करता हूं, पॉइंट नंबर 3, तो ये हो गया a4 माइनस b4। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे a माइनस बी इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इससे देखो एक रूल बनता जा रहा है अब धीरे धीरे। फोर्थ नंबर पे जब आप आते हो और a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 के फैक्टर बनाओगे तो देखो इनिशियल लेवल कहां से होगा, हर बार फर्स्ट जो फैक्टर बनेगा वो a माइनस बी होगा। उसके बाद जब यहां पर पावर 5 है तो यहां नंबर आएगा a की पावर 4, इससे एक नंबर कम कर दो, फिर इसे धीरे धीरे डिक्रीज करते रहो, a क्यूब b, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन ए बी क्यूब और लास्ट में b की पावर 4। मीन्स हम जब कभी भी a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो लिखेंगे a माइनस बी, आफ्टर दैट a की पावर 4, इस 5 से एक नंबर कम ले लेना, देन a की पावर डिक्रीज करते चलना और b की पावर 0 से स्टार्ट करके b की पावर इंक्रीज करते चलना। कहां तक, जब b की पावर 5 से एक नंबर कम नहीं आ जाए वहां तक। जैसे एक और देता हूं मैं, नंबर 5 a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 का फैक्टर निकालना है तो डायरेक्ट फैक्टर बनेगा a माइनस बी इंटू, अब a की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, a की पावर 5 प्लस a की पावर 4b प्लस a क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए बी की पावर 4 और लास्ट में b की पावर 5। मीन्स a की पावर तो मैक्सिमम से स्टार्ट होकर के डिक्रीज हो रही है और b की पावर 0 से स्टार्ट होकर के इंक्रीज होते हुई जाएगी। इससे एक रूल बनने लग गया। तो हमने एक पॉइंट निकाल लिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि आप a की पावर n माइनस बी की पावर n कभी भी लोगे इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय a माइनस बी। आप देख लो भले यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी से डिवाइड होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमेशा a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ऑलवेज डिवाइजेबल बाई a माइनस बी। a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। तो हर नंबर में ये रूल लग रहा है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n जब आप लिखोगे तो वो हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये हर नेचुरल नंबर के लिए आ रहा है। यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो, हर नंबर के लिए ये रूल अप्लाई होगा।
अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x की पावर n माइनस 1, रियल में 1 की पावर n भी लिख सकते हैं, तो ये होगा एक बार x माइनस 1 इंटू x की पावर n थी तो ये कम से स्टार्ट कर दो, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस x की पावर n माइनस 3, x की पावर n माइनस 4 प्लस एंड सो ऑन, चलते जाओ लास्ट में 1 तक आ जाओ। मीन्स हमने रूल यही अप्लाई करा है, x की पावर n माइनस 1 की पावर n वाला, बस मैंने उसे लिख इस तरह से दिया। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रिप्लाई कर देना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इस बार मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूं, तो इसके कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे। आयोटा वाली टर्म की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। पर आप अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हो तो इसके फैक्टर बन जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 करते हो तो कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, बट a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 के फैक्टर होंगे a प्लस बी इंटू ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। अब a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 करो तो इसके अगेन कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, बट जैसे ही आप a की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 करते हो तो इसके फिर से फैक्टर बन रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 5b प्लस ए की पावर 4b स्क्वायर माइनस ए की पावर 3b क्यूब प्लस ए की पावर 2b की पावर 4 माइनस ए बी की पावर 5 प्लस बी की पावर 6। और अब अगर आप ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 लोगे ना तो फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इससे एक रूल बन गया कि a की पावर n प्लस b की पावर n के फैक्टर तभी पॉसिबल हैं जब n हमारे पास में कौन सा नंबर हो, ऑड नंबर हो। देखो इवन वाले में फैक्टर बन ही नहीं रहे, नहीं बनेंगे। आप कभी भी इवन पावर ले लोगे तो इस तरह से a की पावर n प्लस b की पावर n कभी भी फैक्टर नहीं बनेंगे। हाँ, अगर n ऑड नंबर है तो इसके फैक्टर बनेंगे, और उसमें पहला क्या होगा, हमेशा a प्लस बी, फिर एक नंबर कम, अगर पावर 3 है तो a स्क्वायर से स्टार्ट होगा, देन सिंपल a, फिर विदाउट a। अब देखो साइन अल्टरनेट चलते हैं इसमें, प्लस माइनस प्लस, जैसे इधर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। तो आप कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n करोगे इज डिवाइडेड बाय या डिवाइजेबल बाय a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इफ n इज ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसे भी लिख लेना, ठीक है। तो आपको याद रखना है a की पावर n माइनस बी की पावर n ऑलवेज a माइनस बी से डिवाइड होता है, और a की पावर n प्लस बी की पावर n a प्लस बी से कब डिवाइड होगा, जब n हमारे पास में ऑड नंबर होगा। इवन नंबर के केस में फैक्टर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लो। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आपको थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना है। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हो तो ये आता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालते हो तो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। मीन्स जब आपने 2 ही नंबर थे, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो एक बार तो आया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब यही नंबर जब 3 हो गए, a प्लस बी प्लस सी हो गए, तो एक बार फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस b इंटू सी आया, मतलब 2 के पेयर आ गए। अब अगर मैं यही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर निकालता हूं तो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, a इंटू सी, a इंटू डी, b इंटू सी प्लस b इंटू डी और प्लस c इंटू डी आएंगे। मीन्स लॉजिक क्या कहता है कि जब आप होल स्क्वायर कर रहे हो a b c और d का, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर करते टाइम पर सबसे पहले फर्स्ट का स्क्वायर, देन सेकंड का स्क्वायर, देन थर्ड का स्क्वायर, देन फोर्थ का स्क्वायर, अलग अलग कर दो प्लस ट्वाइस ऑफ। अब इनको पेयर वाइज चलो, ए बी ए सी ए डी, उनको सबको ऐड करो, फिर बी सी बी डी देन सी डी। अब अगर मैं यही ए बी सी डी और ई लिख दूं ना तो भी रूल ऐसा ही लगेगा। नंबर 4 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या मैं इसकी जगह पर लिखता हूं क्योंकि जो मुझे रूल समझाना है वो यहां आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इससे समझो तो ये आएगा सबसे पहले x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ। अब देखो x1 की x2 से मल्टीप्लाई, x1 x2, x1 की x3 से मल्टीप्लाई, x1 x3, x1 की x4 से मल्टीप्लाई, x1 को सबसे आगे मल्टीप्लाई कर दिया, अब x2 को करते हैं तो x2 x3 प्लस x2 x4 और लास्ट x3 x4। ये हमारे पास में टोटल रिजल्ट आ गया। अगर हम इसी रिजल्ट को जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, असली इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है जो मैं लिखवाना चाहता था यहां पर, वो ये है कि मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा xi और इस पूरे का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू। अब देखो 1 2 3 4, आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? आई की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर 4 तक। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, तो आई की वैल्यू गई है 1 से लेकर 4 तक। तो पहले मैंने सबको ऐड किया, उसके बाद में पूरे का होल स्क्वायर निकाल दिया, और इधर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। अब देखो यहां पर मैंने सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर किया था, क्यों? क्योंकि पहले सिग्मा किया है, सिग्मा मतलब सबको ऐड किया है, बाद में उसका स्क्वायर किया है, और इधर मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर किया, क्योंकि इधर स्क्वायर्स को ऐड किया है। और यहां पर आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, प्लस
ट्वाइस, अब देखो इधर 2 2 के पेयर में आ रहे हैं नंबर, तो मुझे लिखना पड़ेगा सिग्मा एक्स आई एक्स जे, क्योंकि 2 2 के पेयर हो रहे हैं। और खास चीज देखो, आई की वैल्यू कहां से जा रही है 1, तो आई की वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू। लेकिन जो बाद वाला नंबर है, जैसे x1 x2 ले रहे हो, तो बाद वाला नंबर हमेशा फर्स्ट नंबर के सफिक्सेस या अपने भी सबस्क्रिप्ट से कहते हैं, तो 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इधर 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यहां 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो जो बाद में j है वो i से हमेशा ग्रेटर है। लेकिन j की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 4, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक जनरल मेथड हो गया। आप इसकी एक बारी दोबारा से रीडिंग कर लो और इसे फिर पूरा नोट कर लो। अब देखो आप, हम इसी रिजल्ट को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो 1 से 4 तक ही हुआ। तो अगर कभी मुझे चाहिए सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, जहां पर आई की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक, मीन्स मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 एंड सो ऑन xn तक जा रहा हूं और उन सब का एडिशन करके उसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसको मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, जहां पर आई की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक, प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स आई इंटू एक्स जे, जहां पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन जे होगी और जे की वैल्यू n से छोटी या इक्वल होगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आप इसके बिना टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसको आपको ढंग से समझ लेना है, नोट कर लो इतना। आ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल है क्या, पहले हम एक बार इसको आराम से समझते हैं। क्या रूल है हमारे पास में, अगर आप कभी भी a प्लस बी की पावर 0 लेते हो, किसी भी नंबर की पावर 0 लो, बस वो खुद 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर इज 1 ऑलवेज। बट अगर आप यही बात a प्लस बी की पावर 1 के लिए करोगे तो आंसर इज ऑलवेज a प्लस बी। अगर आप यही स्टेप a प्लस बी के स्क्वायर के लिए करते हो तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही स्टेप a प्लस बी के होल क्यूब के लिए करते हो तो इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और लास्ट एक और लिख देता हूं, a प्लस बी की पावर 4 जब निकालते हैं तो a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। अभी मैं जो समझाना चाहता हूं वो सिर्फ इतना है कि भाई ये किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां तक हमें हो सकता है याद हो, क्यूब तक हो सकता है किसी को पावर 4 की वैल्यू भी पता हो, a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन भी पता हो, पर a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, a प्लस बी की पावर 7 वो एक्सपेंशन हमें नहीं पता होते। तो हम इसमें कुछ है ना खास पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, और उन पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, या बेसिक लिख देता हूं, इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की होल पावर n, आप कभी भी a प्लस बी की होल पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास में रिजल्ट आएगा नंबर 1। देखो जब पावर 0 थी तो टोटल टर्म कितनी है, ओनली 1। जब पावर 1 है तो टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 2। जब पावर 2 है तो टोटल टर्म कितनी आ रही है, 3। जब पावर 3 है तो टर्म्स 1 2 3 4, और जब पावर 4 है तो टर्म्स आएंगी 5। तो इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की होल पावर n, जब पावर n है तो टोटल टर्म n से एक ज्यादा आएगी। नंबर 1 रूल, टोटल टर्म्स आर n प्लस 1, हमेशा एक टर्म ज्यादा होगी।
नंबर 2 रूल, देखो इधर पावर n आ गई तो टोटल टर्म्स हो गई n+1। अब अगर मैं कहता हूं भाई इधर तो टोटल टर्म्स हो गई n+1, अब खास चीज और देखते हैं। देखो a की पावर इसमें, जैसे इसमें क्यूब है, इस टर्म में a की पावर कितनी है 3, इसमें a की पावर कितनी है 2, नेक्स्ट में a की पावर कितनी है 1, और लास्ट वाले में a है ही नहीं। ऐसे a प्लस बी की पावर 4 में सबसे पहले पावर 4, देन 3, देन 2, देन a की पावर 1, लास्ट में a की पावर 0। तो a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में इन फर्स्ट टर्म पावर ऑफ a इज n, फर्स्ट टर्म में a की पावर हमेशा n होगी, एंड देन इट डिक्रीजेस बाय 1 ईच टाइम in next term, and at last power will be 0। देखो हो क्या रहा है, a प्लस बी की पावर 1 कर रहा हूं तो 2 टर्म आई, 2 में 3 आई, 3 में 4 आई, 4 में 5 आई, तो n में आ गई n+1। हुआ क्या, a की पावर देखो सबसे पहले जब स्क्वायर किया तो 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई, क्यूब है तो पावर 3 हुई, फिर 2, देन 1 और लास्ट में 0। ऐसे इधर 4 है तो 4, 3, 2, 1, 0। तो a की पावर डिक्रीज हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। तो जब आप a की पावर 1/1 डिक्रीज होती चलेगी। सेम रूल नंबर 3, in first term power of b is power of b is 0 और and it increases by 1 करके इंक्रीज होगी, and it increase by 1 इन ईच टर्म, और लास्ट में कहां चली जाएगी इन ईच टर्म, एंड एट लास्ट इट विल बी n। तो मतलब a की पावर तो डिक्रीज हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। आपने भले ही पहले पढ़ा हुआ हो, आप इसको उसी तरह से समझो कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी ये है, आप कोई भी टर्म ले लो, कोई भी टर्म, उसमें सम ऑफ पावर, जैसे a प्लस बी की पावर 4 है, देखो इधर पावर 4 थी, इधर इसकी 3 है, इधर b की 1 है, तो मिलकर के कितनी हो गई 4। इधर a की 2 है, b की 2 है, मिलकर के कितनी हो गई 4। इधर a की पावर 1 है, b की पावर 3 है, मिलकर के कितनी हो गई 1। तो हर टर्म में सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इज n। इन ईच टर्म सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इज n। हर टर्म में a और b की पावर का सम n होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, अभी मैंने सिर्फ पावर्स की बात करी है कि a और b की पावर कितनी होगी, टर्म्स कितनी होगी। देखो फर्स्ट रूल मैंने ये बताया, जब भी आप a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो टोटल टर्म एक ज्यादा होगी, n से 1 ग्रेटर होगी, मीन n+1 होगी। नेक्स्ट रूल ये बताया, a की पावर 1/1 करके डिक्रीज करेगी, जो मैक्सिमम से स्टार्ट होकर के डिक्रीज होते होते 0 पे चली जाएगी, और b की पावर 0 से स्टार्ट होगी और 1/1 इंक्रीज करेगी। तो a की पावर डिक्रीजिंग स्टेज में, b की पावर इंक्रीजिंग स्टेज में, और हर टर्म में पावर्स का सम है वो हमेशा n होगा। ठीक है, ये नोट कर दो। देखो क्या है पास्कल ट्रायंगल कहता कि अगर आपके पास में आपने एक्सपेंशन किया, अब पहले समझते हैं, a प्लस बी की पावर 0 करी तो टर्म क्या आती है
इधर मैं कॉफिशिएंट लिख रहा हूं, पास्कल ट्रायंगल कॉफिशिएंट के लिए काम में आता है। तो सिर्फ एक ही टर्म आई थी, एक ही कॉफिशिएंट आया था 1। अब अगर यही बात मैं a प्लस बी की पावर 1 कर देता हूं तो मेरे पास में a प्लस बी आते थे, उन दोनों के कॉफिशिएंट क्या होते थे? 1 और 1। आपने अभी नोट्स में लिखा है, आप उससे देख सकते हो। जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो आपके पास में कॉफिशिएंट क्या है? 1, 2 एंड 1। जब आपने a प्लस बी का क्यूब किया तो आपके पास कॉफिशिएंट क्या है? 1, 3, 3, 1। जब आपने a प्लस बी की होल पावर 4 करी तो आपके यहाँ से कॉफिशिएंट क्या आ रहे थे? 1, 4, 6, 4, 1। अब अगर आप a प्लस बी की पावर 5 करोगे तो आपको इन कॉफिशिएंट के लिए रूल बना, जिसको हमने कहा पास्कल ट्रायंगल। वो रूल क्या कहता है कि कभी भी आप किसी का भी एक्सपेंशन करते हो तो कॉर्नर में हमेशा, भले ही वो स्टार्ट की बात हो या एंड की बात हो, कॉर्नर में हमेशा कॉफिशिएंट 1 आएंगे। a प्लस बी की पावर 5 हो, a प्लस बी की पावर 6 हो, a प्लस बी की पावर 7 हो, कॉर्नर के कॉफिशिएंट हमेशा 1 होंगे। और जो बीच वाले कॉफिशिएंट है वो इन 2 का एडिशन होते हैं, लाइक दैट। आप इन 2 की भी बात करो, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो पास्कल ने ये रूल दिया, उसने क्या कहा कि कभी भी आपको कॉफिशिएंट्स निकालने हो तो आप क्या करना, कॉर्नर के अंदर 1 लिख सकते हो और बीच में जो भी नंबर लोगे वो अपने से ऊपर वाली 2 टर्म्स का एडिशन होता है, 2 कॉफिशिएंट का एडिशन होता है। जस्ट एक तो प्रीसीडिंग टर्म्स रो के अंदर एक तो जस्ट प्रीवियस वाला और एक नेक्स्ट वाले का एडिशन होता है। अब देखो इसमें और कुछ खास बात हो रही, एक तो ये आई कि कॉर्नर में हमेशा कौन आएंगे? 1। और एक बीच वाली जितनी भी कॉफिशिएंट है वो ऊपर वाले 2 का एडिशन होती चलेंगी। तो 2 रूल ये बन गए। थर्ड रूल ये बना कि अगर आप यहां से सेकंड नंबर पे जाते हो तो कॉफिशिएंट कौन आ रहा है? 5। तो यहां से सेकंड नंबर पे भी कॉफिशिएंट कौन आएगा? 5। यहां से अगर आप थर्ड नंबर पे जा रहे हो तो कॉफिशिएंट अगर आ रहा है 10 तो लास्ट से थर्ड नंबर पर भी कॉफिशिएंट आएगा 10। तो इस रूल में यह खास बात थी कि आप कॉफिशिएंट सारे निकाल सकते हो, और हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें हम पावर्स को निकाल सकते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर a प्लस बी की पावर 5 क्या होगी, तो मैं सीधा लिख सकूंगा, ऊपर लिख देता हूं, या चलो a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपेंशन डायरेक्ट लिखते हैं। a प्लस बी की पावर मुझे 6 का एक्सपेंशन चाहिए, तो कॉर्नर में कॉफिशिएंट कौन आने वाले हैं? 1। और इधर कौन आएगा? 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 अगेन। अब लिख दो बस a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपेंशन। सबसे पहले a की पावर 6, फिर a की पावर 5b, फिर a की पावर 4b स्क्वायर, देन a की पावर 3b क्यूब, देन a की पावर 2b की पावर 4, देन a b की पावर 5 और लास्ट में b की पावर 6। देखो कितनी टर्म्स आ रही है? पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7। और हुआ क्या, टोटल टर्म 7 आई, इसमें एक्सपेंशन के टाइम पर a की पावर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, जो पीछे रूल पड़ा था वही। इधर b की पावर 0 1 2 3 4 5 6, रूल लग गया। इनमें हर पावर का सम 6 होना चाहिए। 5 और 1 6, 4 and 2 6, 3 and 3 6, 2 and 4 6, 1 and 5 6 and 6। और कॉफिशिएंट कौन से आने वाले हैं? 1 6 15 20
15 6 एंड अगेन 1। तो ये हो गया a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपेंशन। तो यहां पर पास्कल ट्रायंगल हमारे लिए किस चीज में काम आ रहा है? ये कोई भी एक्सपेंशन का a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन को फाइंड करने के लिए काम में आ रहा है। तो अगर आपको कभी भी a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करना हो तो आपको इस तरह से एक्सपेंशन करना होगा। लेकिन इस रूल में एक प्रॉब्लम है। रूल में प्रॉब्लम ये थी कि अगर मुझे a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपेंशन करना है तो मुझे a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो पास्कल वहां पर फेल हो गया जब मुझे निकालना हुआ a प्लस बी की पावर 10 डायरेक्ट। तो अब मैं पास्कल ट्रायंगल से इजीली नहीं कर पाऊंगा, मुझे a प्लस बी की पावर 9 तक आना पड़ेगा। तो पास्कल जी वहां पर फेल होते हैं। उस जगह पर हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, आप एक बार इतना नोट कर लो। नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स की बात कर रहे हैं। पहली चीज, बड़ा बेसिक सा रूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, अगर मैं सिर्फ लिख दूं ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इट इज नॉन एज एक्सप्रेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इक्वल टू 0 लगाते ही ये इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आता है। तो इक्वल टू 0 करते ही ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे? नाउ इसमें एक स्टेप और याद रखना, a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी? bx प्लस सी इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है जिसमें x की पावर 2 आए, मैक्सिमम पावर 2 हो। तो यहां पर x की मैक्सिमम पावर 2 तभी रहेगी जब a 0 नहीं होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन का रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की अभी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने का मेथड पहले लिख देता हूं। रूट्स, आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन में से a को कॉमन ले लो। जैसे ही आप a को कॉमन लोगे, अंदर इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब देखो, a इंटू दिस इक्वल टू 0, जबकि a 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 होगा। इस c अपॉन ए को उधर ले जाओ, तो बना क्या? x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन ए। अब एक स्टेप आपको याद रखना है, b अपॉन ए एक्स है ना, इस b अपॉन ए का हाफ b अपॉन 2a का स्क्वायर इस तरफ ऐड करो और यही स्क्वायर यहां पर भी ऐड कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं ये स्टेप? क्योंकि मैं जैसे ये काम करता हूं, ये वाली पूरी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म की होती है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो ये रियल में बनता है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये अब 9th 10th में करके आते हैं ये प्रोसेस। इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। तो x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर क्या बनेगा? 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लो
ऊपर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x प्लस बी बाई 2a क्या आया, अंडर रूट लेते ही प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a। अब क्या करो, b बाई 2a को उधर ले जाओ ताकि x की वैल्यू निकालना ही हमारा मेन काम था। हमें x की वैल्यू निकालनी है तभी हमारा आंसर आएगा। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी, ये उधर जाती प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास में आई है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब हमारे पास में x की 2 वैल्यू आई है। एक तो आ रही है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आ रही है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, नोट कर लो इसको। तो हमारे पास में x की 2 वैल्यू आई। एक तो आई है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आ रही है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मैं अलग अलग 2 रूट्स आए ना, तो मैं 1 रूट को अल्फा और सेकंड रूट को बीटा लिख सकता हूं। भाई 2 वैल्यू आई है x1 और x2, मैं x1 x2 नहीं लिख करके अल्फा और बीटा लिख सकता हूं, क्योंकि जनरल फार्मूला अल्फा और बीटा के टर्म में बोला जाता है, इसलिए। अच्छा, एक चीज और, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा बना माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा बना है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो हमारे पास में 2 रूट आए, अल्फा और बीटा। अब अगर मैं सम ऑफ रूट्स करता हूं, इन दोनों रूट्स को ऐड करता हूं, अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अंडर रूट डी बाई 2a प्लस का अंडर रूट डी बाई 2a माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 और कैंसिल, ये बनेगा माइनस बी बाई ए। तो याद रखना, कभी भी सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा होगा हमेशा ही माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, भले इन दोनों की कर लो, ये लास्ट में बनेगा c अपॉन ए। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, इट इज इक्वल टू c बाई ए। ये आपको खुद करने हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास में रूट्स के लिए रूल ये आए कि पहली बात तो रूट्स 2 आ रहे हैं, 2 रूट्स है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ये कहलाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कल जो हम टॉपिक करेंगे ना, वो सारा का सारा इस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, ठीक है। और कल क्यूबिक इक्वेशन भी करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्यूबिक इक्वेशन भी करेंगे, ठीक है। आप ये नोट कर लो पहले, बाकी बाद में करेंगे।